हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं वो बाल मनोविज्ञान के बाल विकास में बात करते हैं बालक का क्रियात्मक विकास। यानी कहने का मतलब है कि बालक का जो क्रियात्मक विकास है वो किस प्रकार से होता है। तो क्रियात्मक विकास में यदि अपन बात करें इसमें, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्रियात्मक विकास को अपन गामक विकास भी कह सकते हैं। कौन सा विकास? गामक। इसी को अपन कहते हैं यांत्रिक विकास और इसी को कहते हैं अपन गत्यात्मक विकास। यानी कहने का मतलब है क्रियात्मक विकास को गामक विकास, यांत्रिक विकास और गत्यात्मक विकास भी कह सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है, इस विकास द्वारा बालक मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। कहने का मतलब है कि यदि बालक में क्रियात्मक विकास प्रारंभ होता है तो बालक अपनी खुद की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। इसके बाद क्वेश्चन होता है कि बालक में जो क्रियात्मक विकास होता है वो सामान्य से किधर होता है? विशिष्ट की ओर होता है। यानी सामान्य से किधर होता है? विशिष्ट की ओर होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि बालक में क्रियात्मक विकास होता है वो कहां से कहां होता है, तो आपको याद रखना है सामान्य से किधर होता है? विशिष्ट की ओर होता है। इसके बाद क्वेश्चन है, ये विकास गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है लेकिन जन्म के बाद तीव्र गति से होता है। कहने का मतलब यह है कि जब बालक मां के गर्भ में रहता है तब से ही बालक में क्रियात्मक विकास प्रारंभ हो जाता है। जैसे हाथ पैरों को फेंकना, इस प्रकार की बालक क्रियाएं करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन जब बालक का जन्म होता है तो जन्म के बाद बालक में तीव्र गति से क्रियात्मक विकास होता है। जैसे बालक घुटनों के बल चलता है, जैसे बालक का खिसकना, जैसे बालक का बैठना, घुटनों के बल चलना। ठीक है, तो इस प्रकार के विकास प्रारंभ हो जाते हैं जन्म के बाद। जैसे उछलना, कूदना, चलना, दौड़ना, गेंद फेंकना, गेंद पकड़ना, इस प्रकार की क्रियाएं बालक जन्म के बाद प्रारंभ कर देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि जो आपका क्रियात्मक विकास है जिसको गामक कौशल है, इसके प्रकार पूछे तो कितने होते हैं? तो इसके दो प्रकार होते हैं। देखो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा है, रीट पात्रता हो, चाहे आपके ग्रेड सेकंड हो चाहे ग्रेड फर्स्ट हो, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा बालक का स्थूल क्रियात्मक विकास है और निम्न में से कौन सा सूक्ष्म क्रियात्मक विकास है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थूल, जिसको सकल मोटर कौशल भी कहते हैं। दूसरा आपका सूक्ष्म, जिसको महीन मोटर कौशल भी कहते हैं। देखो जो इसमें स्थूल में है, इसमें बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्थूल की बात करें तो इसमें बालक हाथ का प्रयोग करता है, पैर का प्रयोग करता है, इसमें बालक धड़ का प्रयोग करता है, बालक घुटनों का प्रयोग करता है। जैसे क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन यह आता है आपका कि बालक के द्वारा उछलना, कूदना, लुढ़कना, घुटनों के बल चलना, गेंद फेंकना और गेंद पकड़ना। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि गेंद फेंकना और गेंद पकड़ना ये दोनों क्रियात्मक कौन सा कौशल है, तो आपको याद रखना है दोनों ही आपके स्थूल कौशल में आते हैं। तो उछलना, कूदना, घुटनों के बल चलना, ठीक है, आपको गेंद पकड़ना, गेंद फेंकना, नृत्य करना, साइकिल चलाना। देखो बालक में स्थूल में आता है सीढ़ियों पर चढ़ना, साइकिल चलाना, दौड़ना, बैठना, नृत्य करना। तो ये सभी आपके आते हैं, वो किस में आते हैं? स्थूल सकल मोटर कौशल में आते हैं। अब बात करते हैं सूक्ष्म या महीन मोटर कौशल की। इसमें बालक कौन सी मांसपेशियों का प्रयोग करता है? जैसे आंख है, कलाई है, उंगलियां हैं। यानी कहने का मतलब है बालक के द्वारा खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, बालों में कंघा करना, यानी बालक बालों में कंघा करता है, वो भी बालक का सूक्ष्म महीन मोटर कौशल है। जैसे सूजलेस बांधना, यानी बालक जूतों की जो सूजलेस बांधता है, सूजी बांधता है, ठीक है, टाई की गांठ बांधना, क्या बांधना? टाई की गांठ बांधना, सुई में धागा पिरोना और कपड़ा पहनना, ये सभी क्रियाएं हैं वो बालक की सूक्ष्म क्रियाएं होती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म कौशल है और कौन सा स्थूल कौशल है। तो आपको याद रखना है कि जिसमें बालक हाथ का प्रयोग करता है, पैर का प्रयोग करता है, घुटने का प्रयोग करता है, धड़ का प्रयोग करता है, वो तो आपका स्थूल कौशल में आएगा। और जिसमें बालक अपनी आंख का प्रयोग करता है, जिसमें बालक अपने किसका? अंगुलियों का प्रयोग करता है, उंगलियों का, और जिसमें बालक अपनी कलाई का प्रयोग करता है, तो आपको याद रखना है कि गेंद पकड़ना और फेंकना दोनों ही स्थूल कौशल में आते हैं। ठीक है, तो आपको मनोविज्ञान पढ़ने के लिए जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।